प्रिय बहनों ने, 3 बहनों ने प्रभु के वचन को पढ़ा, जो कि पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 1 से 11 वचन तक था। और हम देखते हैं कि 2 स्थल प्रभु के वचन से लिए गए हैं, और ये 2 वचन एक पुराने नियम से लिया गया है और एक नए नियम से। और ये दोनों वचन में हम देखते हैं कि 2 स्त्रियां हैं जो अपने आप में दुखी हैं, और हम देखेंगे कि वो क्यों दुखी हैं और वो कैसे सुख और आनंद को प्राप्त करती हैं। और ये स्त्रियां ना सिर्फ हमको ये बताएंगी कि किस प्रकार हमें हर परिस्थिति में खुश रहना है, आनंदित रहना है, परंतु एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न पूरे विश्व में है कि क्यों लोग सिर्फ पर्व के समय या त्योहार के समय परमेश्वर के भवन में आना पसंद करते हैं, क्यों नहीं हर रविवार को वो प्रभु के भवन में खुशी से आना पसंद करें। और ये स्त्रियां एक प्रेरणा की स्रोत हैं। अगर आप लूका 2 के 37वें पद को पढ़ेंगे, जो कि आज मेरा मेन विषय रहेगा, कि एक बुजुर्ग विधवा कैसे 84 वर्ष तक प्रभु के भवन में आती रही, जबकि उसके पास ढेर सारे कारण थे। वो कह सकती थी कि मैं क्यों प्रभु के भवन को जाऊं, प्रभु के भवन को मैं क्यों जाऊं, और वहां पर मुझे जाकर क्या मिलेगा, परंतु कभी भी उसने ऐसा नहीं कहा। तो हम देखेंगे दोनों महिलाओं के बारे में, हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से प्रभु के भवन में आकर क्या पाए। अगर आप इन दोनों स्त्रियों के विषय में जानेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो जीवन था दुख से भरा हुआ था। अगर हम दोनों के अध्ययन करेंगे, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 1 से 11 तक, आप इस पहली महिला को, पहली स्त्री को जानते हैं, सबने इसके बारे में पढ़ा है, सब जानते हैं कि हन्ना कौन थी। और मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगी, अभी बहनों ने भी पढ़ा और जो ध्यान से सुन रहे थे वो जानेंगे कि ये हन्ना कौन थी। पहली स्त्री जो कि हमको पुराने नियम के पहले शमूएल 1 से 11 में मिलती है, वो बताती है कि वो कौन थी। वो एल्काना की पत्नी थी। और आप सब जानते हैं कि एल्काना की एक पत्नी नहीं थी, 2 पत्नियां थी। एक का नाम था, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है कि आज पूरे विश्व में ये समस्या है कि क्यों लोग सिर्फ त्योहारों पर या कुछ मुख्य पर्वों पर प्रभु के भवन में खुशी से आते हैं, परंतु हर रविवार सिर्फ वो ही आते हैं जिनका जीवन प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। वो प्रभु के भवन में आते हैं, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, चाहे बीमारी हो, कुछ भी हो। और यहाँ पर हम जानेंगे कि जो नए नियम की हन्ना थी वो किस प्रकार अपने जीवन को प्रभु को देती है। और ये ज्वलंत प्रश्न जो हमारे सामने है कि क्यों लोग सिर्फ त्योहारों में आना पसंद करते हैं, क्यों वो ईसीजी क्रिश्चियन है। आप सब जानते हैं ईसीजी क्रिश्चियन का क्या मतलब है। ईस्टर, गुड फ्राइडे एंड क्रिसमस में वो आना पसंद करते हैं, या कोई बड़ा व्यक्ति आया तो वो जन भवन में आना मांगते हैं, परंतु ये प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं है। और हम चाहते हैं कि हर जन वचन को अपने हृदय में रख छोड़े, और जिस प्रकार हन्ना को प्रभु ने आशीषित किया, अगर आप इसका 2 अध्याय और 10वां 11वां वचन देखेंगे, आप 20वां वचन देखेंगे, 20 और 21 वचन, 2 शमूएल, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 20 और 21वां वचन, वहां पर क्या लिखा है। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने घर चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। अपने बेटे को तो वो मन्नत के अनुसार शमूएल को कहा, इसको अर्पित कर देती है, परमेश्वर के भवन में अर्पित कर देती है।
जब उसका दूध छुड़ा दिया जाता है तब वो अपने बेटे सैमुएल को क्या करती है, परमेश्वर के भवन में अर्पित कर देती है। हम बहुत सी मन्नतें मांगते हैं कि हम प्रभु आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, परंतु हम क्या करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते तो है परंतु उसके अनुसार चलते नहीं है। और हम देखेंगे कि हन्ना ने जो मन्नत मानी थी, हन्ना ने जो परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की थी और उसको अपने बेटे को सैमुएल को जब वो प्रभु के लिए अर्पित कर देती है, तब प्रभु परमेश्वर बाद में उसको 3 बेटे और 2 बेटियां और देते हैं। ये हमने इस हन्ना के बारे में देखा। दूसरी हन्ना जो हमको लूका 2 में मिलती है, उसको भी हम देखेंगे कि वो कौन थी। लूका 2 उसका 36, 37 और 38वां वचन ध्यान से देखिए कि ये कौन थी और हम इससे क्या सीख सकते हैं और क्या ले सकते हैं। अशेर के गोत्र में हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्तन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रहकर आई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी। वह मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। सिर्फ 3 पद हैं और इस 3 पद में प्रभु परमेश्वर ने इस दूसरी हन्ना के जीवन की पूरी बातों को बता दिया। पहले जो 36वां पद है, दूसरा लूका 2 उसका 36वें पद में कि अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक, मतलब हन्ना किसके गोत्र से पैदा हुई थी, अशेर के गोत्र से। और किसकी बेटी थी, फनूएल की बेटी थी। और क्या थी, भविष्यवक्तन थी, मतलब उसको भविष्य की बातों को प्रभु परमेश्वर पहले से बता देते थे। चौथी बात क्या थी कि 7 वर्ष ही वो अपने पति के साथ रह पाई थी और उसके बाद उसका पति मर गया था तो वो विधवा हो गई थी। और 37वें पद में 84 वर्ष तक, 84 लॉन्ग ईयर्स तक ये विधवा मंदिर को नहीं छोड़ती थी, मतलब परमेश्वर के भवन को आना नहीं छोड़ती। मैं देखती हूँ कि अम्मा जानती है ना, इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, परंतु वो लकड़ी टेक टेक के प्रभु के भवन को हमेशा आती हैं। और मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों आते हो अम्मा आप, अभी तकलीफ है आप बताओ, पर वो क्या बोलती है, नहीं मैं प्रभु के भवन आ जाती तो मेरी सारी बीमारी दूर हो जाती है। तो आज भी हम देखते हैं कि जो दिल से प्रभु को मानते हैं तो प्रभु उनके लिए भी कार्य करता है। और प्रभु का एक भी वचन क्या है, गलत नहीं है। प्रभु के हर वचन क्या है, सही है। क्योंकि अगर आप लूका 1 उसका 37वां वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, जो वचन प्रभु की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो असर डालता है, हर पर असर डालता है। कोई व्यक्ति विशेष किसी के लिए कुछ नहीं करता, परंतु प्रभु जो है वो सबका करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हन्ना जो थी वो क्या थी, अशेर के गोत्र में से थी। अशेर का मतलब आपको मालूम है क्या है, ये हन्ना तो क्या थी जो कि क्या था, ये विधवा थी और 7 साल ही अपने पति के साथ रही थी और उसके बाद 84 लॉन्ग ईयर्स वो प्रभु के भवन आती रही। यहां पर हम देखते हैं कि अशेर की गोत्र, अशेर का मतलब होता है आनंदित। और आप देखेंगे कि अशेर जो था, मतलब ये उसका गोत्र, आप सबको पता होगा कि 12 गोत्र थे और ये अशेर का गोत्र से कौन निकला था, याकूब। आप जानते हैं याकूब कौन था, याकूब ने धोखा देकर अपने भाई से क्या किया था, उसकी जो आशीषें थी ले लिया था। अगर आप जो आप करोगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि गलतियों 6-7 में क्या लिखा, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। अशेर की गोत्र का है ये हन्ना। मैं क्यों आपको बता रही हूँ कि याकूब उस गोत्र से निकला, किस गोत्र से निकला, अशेर के गोत्र से निकला। और याकूब ने धोखा दिया और धोखा पाया। क्यों धोखा पाया, क्योंकि जब उसने राहेल को
पसंद किया और राहेल से शादी करना चाहता था, परंतु उसको पहले शादी के लिए किसको रखा गया? लिया को। तो लिया को तो वो नहीं चाहता था, परंतु परमेश्वर ने क्या उसके जीवन में घटित कराया और ये बताया कि तू धोखा देता है तो तू धोखा भी खाएगा। और वो धोखा खाता है, क्यों? क्योंकि लिया उसकी पहली पत्नी रहती है, परंतु वो फिर से वर्क करता है और उसको राहेल उसकी बहन बाद में मिलती है। मैं ये बताना मांगती हूँ, यद्यपि उसके जीवन में धोखा था, इस गोत्र से ये लिया जो थी उसको कोई पसंद नहीं करता था, परंतु आप जानते हैं कि ये हन्ना किधर से आई? हन्ना भी अनवांटेड मेड जो कि लिया की थी उसके इसमें थी, परंतु हन्ना क्योंकि आशेर के गोत्र की थी, आशेर का मतलब होता है आनंदित, खुश रहने वाला, और प्रभु उस अनवांटेड मेड के तरफ से आई हुई स्त्री को भी आशीषित करता है। कैसे? क्योंकि वो आशेर गोत्र से आई हुई है, उसको आनंदित करता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमको कोई नहीं पसंद करता, हमारे से कोई बात नहीं करता, हम सुंदर नहीं है, हमारे लिए कोई कार्य नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे लिए कौन कार्य करेगा? याद रखिए, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु किसी को भी उठाकर शिरोमणि करता है। क्योंकि लूका 4:8 में क्या कहा? तुम मेरे नजदीक आओ और मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा, और संपूर्ण मन से तुम मुझे मानो और तुम्हारे जो गलत कार्य है उसको छोड़ दो, तब मैं तुम्हें शिरोमणि करूंगा। प्रभु परमेश्वर किसी को भी उठाकर ऊपर उठा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि दाऊद क्या था? चरवाहा था, भेड़ बकरी चलाता था, परंतु प्रभु ने उसको उठाकर ऊपर उठाया। क्यों उठाया? आप जानते हैं कि उसने उस दानव को मारा था जो प्रभु परमेश्वर के लोगों को क्या करते थे? ललकारते थे, क्योंकि वो प्रभु के लिए कार्य करते थे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम में हैं, परंतु वो प्रभु की कलीसिया के लिए अपना संपूर्ण समय देते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी कलीसिया बढ़े, और उस कलीसिया को बढ़ाने के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं। अब मैं ज्यादा उस तरफ नहीं जाऊंगी, और मैं ये बताऊंगी कि वो फनूएल की बेटी थी। फनूएल का मतलब क्या होता है आपको पता है? फेस ऑफ गॉड, मतलब उस व्यक्ति में से परमेश्वर का नूर चमकता था, परमेश्वर का चेहरा उनको दिखता था। अभी सिर्फ इतने बताती है, फिर बाद में बताऊंगी कि क्यों फनूएल की बेटी होने के कारण वो आशीर्वादित होती है। कौन? ये हन्ना। क्योंकि फनूएल की बेटी कौन थी? ये हन्ना, जो नए नियम में है, जो विधवा हो गई थी। वो कह सकती थी कि मैं तो विधवा हूं, मैं क्यों जाऊं चर्च को? चर्च छोड़ने के ढेर सारे कारण थे, ढेर सारे कारण नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि मैडम लंबा बोल रहे, परंतु 4 मुख्य कारण जरूर बताऊंगी कि वो क्यों ऐसा करती थी। तो अभी हमने देखा हन्ना का कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि वो आशेर के गोत्र की थी, दुखियारी थी, परंतु प्रभु ने उसको वो आनंद दिया जो आज वचन सुनने के बाद आप भी उसको पाना चाहेंगे। मैं आपको बताऊंगी कौन सा आनंद आप लोग सबको आप पा सकते हैं। दूसरी बात वो क्या थी कि भविष्यवक्तन थी, फनूएल की बेटी थी, मतलब उसका पिता ऐसा था जिसमें खुदा का नूर, खुदा का चेहरा दिखता था। और तीसरी बात जो उसके में थी वो क्या थी कि वो भविष्यवक्तन थी, परमेश्वर पिता भविष्य की बातें उसको बताते थे। अभी मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रश्न हमारे सामने है कि क्यों मसीही लोग सिर्फ परम में आना चाहते हैं, और ये 2 स्त्रियां उनके लिए आंसर है कि जब वे बूढ़ी होकर सब कुछ कर सकती हैं, तो क्यों नहीं हमारे जवान, हमारे बच्चे समय पर सब चीज कर सकते हैं। तो 4 मुख्य कारण मैं बताऊंगी। पहली बात आपने क्या देखा कि ये जो हन्ना थी, ये क्या थी? विधवा थी। और कितने साल में वो विधवा बन गई आप बता सकते हैं? वचन बता रहा है कि कितने साल में है। मान लीजिए उसकी शादी हुई होगी 18 साल की, ठीक है, और 7 साल ही वो पति के साथ रही, तो 18 और 7 कितने हुए? 25। 25 साल में जबकि भली जवानी थी, वो क्या हो गई? विधवा हो गई। अच्छी बात थी क्या? नहीं। कह सकती थी प्रभु तूने तो मेरे को भविष्य की बातें बता रहा, तू मेरा पति हो, कोई नहीं भी कह सकती थी ना, परंतु उसने ऐसा नहीं कहा। दुखियारी थी, उसका जीवन दुखों के सैलाब से जा रहा था,
परंतु उसने कोई कंप्लेन नहीं करी, कोई परमेश्वर की निंदा नहीं की, परंतु उसने खुदा के घर को अपना घर बना लिया और क्या कहने लगी कि खुदा तू मेरा पति है और मैं तुझको अपना पति मानती हूँ और मैं तेरे घर हर संडे को मैं तेरे घर आया करूंगी, मैं तेरी सेवा करती रहूंगी। तो पहला कारण था उसका विधवा होने का कि जब वो बोल सकती थी कि मैं क्यों जाऊं, मेरे को तो प्रभु आपने इतने जल्दी विधवा बना दिया। हम तो बहुत बहाने बनाते हैं, परंतु प्रभु नहीं चाहता कि हम कोई बहाने बनाए और लोगों से कहते रहे कि नहीं हम चर्च नहीं जाते क्योंकि ये कारण है, वो कारण है, ऐसा कारण है। परंतु प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब प्रभु की वंदना आत्मा और सच्चाई से करें। जैसे हमारे बहने लोग प्रार्थना कर रहे थे, दिल से प्रार्थना कर रहे थे, मुझको बहुत अच्छा लग रहा था कि जो अंदर की भावना है वो चाहते हैं कि हमारे कलीसिया में कोई टूट फूट ना हो, सब लोग एक होकर प्रभु की आराधना करें, जो भी दुख तकलीफ है आपस में बांटे और हम सब एक होकर जब उसकी वंदना करते हैं तो प्रभु हमारी विनती को सुनता है। तो पहला कारण हमने देखा कि वो विधवा थी, कह सकती थी कि मैं क्यों प्रभु के भवन को जाऊं। दूसरा कारण क्या था, उसकी उम्र अभी यहाँ पर बताया गया है 37वें पद में, वह 84 वर्ष से विधवा थी। अभी देखिए 25 साल के बाद वो छोड़ सकती थी चर्च आना, परंतु वो चर्च आना नहीं छोड़ी। तो पहला कारण था विधवा होना, दूसरा कारण उसकी बड़ी उम्र का होना, इतने लगातार 84 वर्ष तक। और वो हर समय ये बोलती थी मैं प्रभु के भवन को इसलिए आती हूँ क्योंकि एक बड़ा दिन आने वाला है। हम सब बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं ना, हम सब बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं, पर क्या हमारी तैयारी इस हन्ना के समान है? अगर हमारी तैयारी इस हन्ना के समान नहीं है तो आज मुझको और आपको सबको इस बात को सोचना होगा कि हमारी तैयारी हम इस प्रकार से करें कि प्रभु हमारी तैयारी से प्रसन्न हो और वो हमको अपना दर्शन दे। और आप देखेंगे 84 वर्ष से वो विधवा थी और 84 वर्ष के बाद आप क्या है इसमें लिखा है, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना करती थी। 1 घंटा 2 घंटा नहीं, हम लोग सब थोड़े समय में थक जाते हैं। कई बार मैं अपने हस्बैंड से बोलती बाप रे इतना ज्यादा काम करवाते आप मुझसे, मैं थक जाती हूँ। परंतु जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, प्रभु ने कहा ये वचन तेरे लिए है और सच्चाई है। थक तो जाते हैं फिजिकली, परंतु प्रभु हमको आत्मा में तैयार करना चाहता है। और जब हम आत्मा में पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं तब प्रभु हमसे वो श्रेष्ठ कार्य करवाता है जो हम समझ नहीं सकते। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 84 और कितने साल में विधवा हुई थी? 25 साल में। तो टोटल कितना हो गया? 84 और 25, 109 ईयर्स या 107 ईयर्स। अगर और जल्दी शादी हुई होगी तो 105 साल से ऊपर की बुढ़िया थी कि नहीं, बुजुर्ग महिला थी कि नहीं, परंतु तो भी वो चर्च को नहीं छोड़ती है। 2 कारण देखे आपने, एक विधवा थी, एक उसकी उम्र थी। उम्र में आपको मैं बता रही हूँ जब आप बुजुर्ग होंगे, अभी तो हम लोग बहुत छोटे उम्र के हैं, परंतु हमारी सिस्टर जो है ना यहाँ बैठी है, सिस्टर शकुंतला, वो 75 से ऊपर है। हमारे भैया जो है सिंह भैया वो भी ऊपर है। आप सब जानते हैं जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते जाते क्या होता है, कभी हाथ का दर्द, कभी पाँव का दर्द, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को अलग अलग प्रकार की बीमारी। कोई नहीं कहेगा कि बुजुर्ग होने पर हमको कोई बीमारी नहीं होगी, हम सब कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। और प्रभु परमेश्वर बताते हैं, जैसे हमारी बहनों ने प्रार्थना की कि प्रभु परमेश्वर आप सबको ये सामर्थ्य दे कि हर प्रकार की बीमारी आपके द्वारा ठीक हो सके। जो 3rd वेव कोरोना का आ रहा वो भी हमारे से दूर रहे। और प्रभु सब कुछ करने में सक्षम है, इतना सामर्थी परमेश्वर है। अगर आप आकाश मंडल को देखेंगे कि जिसने चांद, सूरज और ढेर सारे तारे बनाए और हर एक तारों के नाम रखता है, वो प्रभु परमेश्वर क्या छोटा सा परमेश्वर है? सारी पृथ्वी उसकी है, सोना चांदी सब कुछ उसका है, वो सब कुछ का देने वाला इतना महान परमेश्वर है। और हम उसको क्या सोचते हैं, हम उसको छोटा समझते हैं और उनको छोटा दर्जा देते हैं। पर प्रभु बोलता है एक बार तो परख के देखो मुझको,
मैं तुमको वो सब दूंगा जो तुम कल्पना भी नहीं करते। और प्रभु सब कुछ उन्हीं को देता है जो सच्चे हृदय से उससे मांगते हैं। क्यों पास्टर साहब बार बार कहते हैं, जब भी आप गाना गाओ, जब भी आप बाइबल पढ़ो, आत्मा और सच्चाई से होकर प्रभु की वंदना करो। क्या? क्योंकि प्रभु सच्चे हृदय की प्रार्थना और आत्मा और सच्चाई को ही पसंद करता है। तो दो बात हमने देखा। और तीसरी बात जो मैं बताना मांगती हूँ, जो हन्ना कह सकती थी उस जमाने में, क्योंकि जो यहूदी स्त्रियां अगर विधवा हो जाती थी, शायद आप लोग को मालूम हो और शायद ना मालूम हो, जो विधवा स्त्री हो जाती थी उनकी पूरी प्रॉपर्टी पुरोहित के हाथ में आ जाती थी और जैसा वो बोलते थे वैसा करना पड़ता था उस जमाने में। तो हन्ना बोल सकती थी, अरे बाप रे, ये तो सब मेरा ले लेंगे और मुझको कुछ भी नहीं देंगे, मैं क्या करूंगी? क्योंकि मरकुस 12:40 में क्या लिखा है कि विधवा की जो प्रॉपर्टी है, कि विधवा के लोग कोई निकालेगा। मरकुस 12 उसका 40 का सिर्फ पहला पाठ, कि वो विधवाओं का भी धन खा जाते थे। कौन? वो पुरोहित जो पहले रहते थे। और आपको मैं ये बताऊंगी उस समय कौन सा पुरोहित था जो इतना अधिक हन्ना को सताया होगा, परंतु हन्ना डरने वाली नहीं थी और ना ही वो प्रभु के भवन को 84 ईयर्स तक छोड़ती है, क्योंकि वो क्या कहती है कि मैं उस बड़े दिन के इंतजार में हूँ जो प्रभु मुझको दिखाना चाहता है। और आप देखेंगे, कोई पढ़ेगा जो मरकुस 12:40, जोर से, वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। हाँ, ये क्या किसके लिए लिखा है? उस समय के पुरोहित, फरीसी, सदूकी लोगों के लिए, जो प्रभु परमेश्वर के वचन को प्रचार तो करते थे परंतु उसके बाद भी वो उन चीजों को ये करते थे। तो हन्ना कह सकती थी कि मैं क्यों जाऊं, परंतु हन्ना ने ऐसा नहीं कहा। और चौथा बड़ा कारण जो हम देखेंगे कि किसकी बेटी थी वो? पनुएल की बेटी। पनुएल की बेटी का मतलब क्या है? फेस ऑफ गॉड। फेस ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर का नूर जरूर उसके पिता में से चमकता होगा। आपको उदाहरण देती हूँ एक समझाने के लिए कि फेस ऑफ गॉड जो माता पिता के हृदय के जीवन से चमके, वो कौन से माता पिता हो सकते हैं? आप जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र जो था वो क्या करता है? अपने पिता से सारी संपत्ति लेके दूर देश को चला जाता है। पर क्या उसका पिता खुश होता है उस काम से? दो बेटे थे उनके, एक किसानी करता था और एक पूरे अयाशी में पूरा धन क्या कर देता है? लुटा देता है। परंतु अगर आप सब इस स्टोरी को जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, सिर्फ कंक्लूजन पे आऊंगी कि जब उसको सुअर चराने की नौकरी मिलती है, तब वो बैठकर एक दिन सोचता है कि मैं यहाँ पर बैठा इतना गंदे इस कार्य को कर रहा हूँ कि ये जो फलियां सुअर खाते हैं, जंगली सुअर खाते हैं, उसको मुझको खाना पड़ रहा है। मेरे पिता के घर में तो कितने नौकर हैं, कितने मजदूर है जिनको भोजन ऐसे मिल जाता है और मैं बिना मतलब और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मैंने गलत काम किया है। जब आप अपने होश में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या गलत काम कर रहे हैं। और जब वो होश में आता है तो क्या बोलता है कि पिताजी, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे बोलूंगा कि पिताजी, मैंने आपके और स्वर्गीय पिता के विरोध में क्या किया है? पाप किया है। मतलब उड़ाऊ पुत्र का जो पिता था उसमें फेस ऑफ गॉड उस बच्चे ने देखा, उस उड़ाऊ पुत्र ने देखा। और आज यही प्रश्न, यही चीज प्रभु चाहता है कि हमारे जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों के सामने ऐसा आदर्श रखें कि वो फेस ऑफ गॉड हम में देख सके, हमारे माता हमारे पिता में देख सके और सीख सके। मैं सचमुच धन्यवाद देती हूँ उन 3-4 माता पिताओं की जिन्होंने संडे स्कूल के बच्चों को, अपने अपने बच्चों को, जैसे सृष्टि है, ईशिका है, इन्होंने पूरे भजन संहिता 23, भजन संहिता 91 और ढेर सारे 18-20 से भी ज्यादा वर्सेस याद किए और बोले। क्यों? हर को दिया है परमेश्वर ने बच्चे। क्या हम अपने बच्चों को प्रभु के वचन को कंठस्थ करा रहे हैं? एक दिन आएगा कि ये वचन क्या अकाल हो जाएगा, परंतु हम अपने बच्चों के लिए समय नहीं देते। प्रभु कहता है कि अपने बच्चों के लिए रो। जैसे हन्ना ने बिलक बिलक कर
बच्चे को पाने की कामना की, आपको तो प्रभु ने दे दिया है। प्रभु चाहते हैं कि हम सब अपने बच्चों के लिए रोए और प्रभु के मार्ग पर ही उनको चलाए, जिससे वो हमारे जीवन के द्वारा क्या देख सके, प्रभु के नूर को देख सके कि हाँ, अगर आपका बच्चा आपके लिए कहता है कि हाँ मैं इसके द्वारा प्रभु के नूर को देख रहा हूँ और मेरे माता पिता के कारण मैं हर अच्छे कार्य को करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि आपका इस संसार में आना क्या हो गया, सार्थक हो गया। हन्ना ने कभी नहीं कहा, परंतु वो अपने पिता के में परमेश्वर के नूर को देखती थी, उसके संस्कार ऐसे डाले गए थे। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आप कभी नहीं कहेंगे। और आप देखेंगे कि हन्ना जो थी 84 वर्ष तक क्या की, चर्च को नहीं छोड़ी। और वहां का महायाजक कौन था, ये बता सकता वहां का महायाजक कौन था उस समय? सिस्टर आप बताओगी कौन था? नहीं, शिमोन तो अभी आएगा, मैं अभी लाऊंगी शिमोन को। वहां का जो महायाजक था वो कैफा था, और कैफा जो था उसका ध्यान राजनीति में रहता था, पॉलिटिक्स, और वो पैसे के पीछे जाता था, और उसको कोई मतलब नहीं था कि लोगों की आत्माओं को बचाना जरूरी है। परंतु ये हन्ना याजक के बाद लोगों के लिए प्रार्थना करती थी, लोगों के लिए दुआएं मांगती थी, उपवास करती थी और संदेश भी देती थी। देखो याजक खत्म हो जाते, मतलब अपना संदेश समाप्त कर देते थे, या उसको बोलते थे कि तुम देख लो। और आपको पता हो कि उस जमाने में जो भवन सुलेमान ने यरूशलेम में बनाया था, उसमें 9 फाटक थे और सिर्फ 1 फाटक से स्त्रियां जा सकती थी। और कहां तक जा सकती थी मालूम आपको? बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, आप लोग सब यरूशलेम जाकर आ चुके हैं और आप लोग को पता होगा, मैंने तो पढ़ा है क्योंकि मैं नहीं गई हूँ, परंतु कभी प्रभु चाहेगा तो ले जाएगा, अगर नहीं लग गया तो हम उस यरूशलेम में प्रभु से मिलेंगे। और क्या बोलता है वो स्त्री, ये हन्ना को प्रभु देखिए कितना सुख प्रदान करेगा। स्त्रियां सिर्फ 1 फाटक, 9 फाटक थे यरूशलेम में, और सिर्फ 1 ही फाटक से वो भवन के अंदर आ सकती थी, परंतु आंगन तक ही, पर जहां पर जो मेन पुलपिट रहती थी वहां तक वो नहीं पहुंच सकती थी। परंतु प्रभु ने हन्ना को ऐसा सौभाग्य प्रदान किया कि वो कैफा जब नहीं ये करता था तो हन्ना उसको देखती थी और प्रभु उसको क्या करता था, आगे बढ़ाता था। और 84 लंबे वर्ष तक, हम 1-8 साल में थक जाते हैं, 84 लंबे वर्ष तक वो क्या करती है, परमेश्वर की बात को याद रखकर भविष्यवक्ता थी, जानती थी कि प्रभु आएगा और हमको अपना दर्शन देगा। अगर आप लूका 2 उसका 25वां वचन पढ़िए तो उसमें क्या लिखा है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बात जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। अब मैं ये बताना मांग रही हूँ कि 84 वर्ष तक जो हन्ना जिस भवन में थी और परमेश्वर के लोगों के साथ रात दिन प्रार्थना और उपवास करती थी, वो देखती है, जब वो अपना संदेश देती रहती, देखती है कि एक बूढ़ा बाप, एक दंपति, 9 दंपति क्या हो रहा है, चर्च में प्रवेश कर रहा है। किसके साथ? एक छोटे बालक के साथ। बूढ़े थे इसलिए वो शुरू में पहचान नहीं पाती कि कौन है, परंतु कभी देखती है कि एक बूढ़ा बाबा उस दंपति के पास जा रहा है और उस बालक को अपनी गोद में ले रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता इस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें। किसके माता पिता आए बताइए? प्रभु यीशु के माता पिता बच्चे को लेके आ रहे हैं। और कौन उससे मिलने जा रहा है? ये बूढ़ा बाबा कौन था? सिस्टर ने बताया शिमोन था। सही बात है। कौन प्रचार कर रही थी? हन्ना। और हन्ना देखती है कि कौन आ गया? प्रभु यीशु आ गए। और इसके आगे क्या लिखा है, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया।
किसने धन्यवाद किया? शिमोन ने। और इस बुजुर्ग माता ने, इस बुजुर्ग स्त्री ने भी परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मुझको अपने दर्शन दिखा दिए। और आगे क्या लिखा है? शिमोन अभी तक नहीं मरा था, वो उससे भी ज्यादा बूढ़ा था, इससे एक बुजुर्ग महिला से। हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। हमारी प्रार्थना क्या रहती है? प्रभु जी मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मुझको गाड़ी दे दो, मेरे बच्चे को बड़ा पद दे दो, मुझको यहाँ पर बैठा दो, मुझको अच्छे कपड़े दे दो, मुझको कार दे दो। ये तो सब भौतिक चीजें कुछ समय के लिए खत्म हो जाएंगी, परंतु जो आत्मिक बातें हैं वो हमेशा बनी रहेंगी। हमें हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए कि प्रभु जी आपका आना क्या है? बहुत नजदीक है। आप मानते हैं कि नहीं कि प्रभु दोबारा आने वाले हैं कि? तो अब हमारा बड़ा दिन कब सार्थक होगा? जब हम तैयारी करें। जैसे 84 वर्ष तक हन्ना ने क्या किया? तैयारी की, भवन में आई। आप जानते हैं कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52। तो 52 इंटू 84 कर लीजिए, करीब 4368 सप्ताह रहे। एक भी हफ्ता उसने नहीं छोड़ा। हम कितने हफ्ते आते प्रभु के भवन में? अब आप खुद कैलकुलेट कर लो। और क्यों आती थी? प्रभु का दर्शन, प्रभु यीशु का दर्शन किया। हमें किसका दर्शन करना है? उस आने वाले प्रभु यीशु का दर्शन करना है, जो हमें अपने साथ काय के लिए ले जाएगा। देखिए, मृत्यु, जो शारीरिक मृत्यु है ना, ये कोई मृत्यु नहीं है, ये पहली मृत्यु है। परंतु जो आत्मिक मृत्यु होगी, अगर हम प्रभु के साथ उस लोक में, जहां पर कि वो प्रभु क्या कहता है यूहन्ना 14 में, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और अभी प्रभु परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं और वो चाहते हैं कि हम तैयारी करें। प्रभु यीशु तो आ चुके, बड़ा दिन कब है, कैसे मनाना, क्या मनाना, ये सब फिजिकल चीजें हैं, ठीक है, बच्चों की खुशी के लिए, सबके लिए अपन करते हैं। परंतु प्रभु सबसे अधिक आनंदित तब होंगे जब हम प्रभु के दोबारा आगमन की तैयारी करेंगे कि प्रभु जी आप मुझे तैयार कीजिए। जैसे इस हन्ना ने 84 वर्ष, जबकि वो विधवा रही, मतलब 108 या 110 वर्ष तक प्रभु के भवन में वो क्या करी? आती रही और परमेश्वर की महिमा करती रही। उसी प्रकार हम सबको, हम नहीं जानते कि कब प्रभु परमेश्वर आएंगे और कब प्रभु परमेश्वर अपने साथ हमको लेके जाएंगे। अगर हमारी कलीसिया, प्रभु किसी एक व्यक्ति विशेष को लेने किसी के घर नहीं जाएगा, जो कलीसिया में रहेंगे, जो कलीसिया के सदस्य रहेंगे। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला हूँ। तो हमें तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है? मन की तैयारी करना है। अपने कर्म, आपने कितने भी खराब काम किए हो, कितने भी पाप किए हो, एक बार किसी व्यक्ति विशेष के सामने नहीं, पर प्रभु के आगे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करिए और उस काम को सदा के लिए छोड़ दीजिए, तभी हमारा उद्धार है। जब तक हमारा पश्चाताप नहीं होगा, जब तक हम प्रभु से मांगेंगे नहीं, प्रभु हमारे को उस लोक में अपने साथ नहीं ले जाएगा। क्योंकि प्रभु परमेश्वर पवित्र है और वो चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने, ताकि हम उस लोक में निवास कर सके जहां पर कि सब कुछ अच्छा है, जहां पर सोने की सड़क है, जहां पर हमेशा का आनंद है और हर जन स्तुति करते रहे। ऐसा नहीं कि अगर एक को उद्धार मिल गया तो मैं दूसरे को क्यों बताऊं, ये गलत है। हर व्यक्ति अपने आप में प्रचारक है। आप जिस जगह काम करते हैं, जहां रहते हैं, प्रभु परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा उस जगह के लोगों को परिवर्तित करेगा। तो आप देखेंगे कि दोनों हन्ना दुखियारी थी, पर दोनों का अंत क्या था? खुशी। उन्होंने आनंद पाया। किसके द्वारा आनंद पाया? मनुष्यों के द्वारा नहीं, उन्होंने परमेश्वर के द्वारा आनंद पाया। और आज ये दोनों हन्ना हमको ये बता रही हैं कि अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तो हमारा आनंद हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। प्रभु क्या कहते हैं? मैं इसलिए आया कि तुम्हारा आनंद पूरा हो। और प्रभु तो आकर हमारा आनंद पूरा कर दिए, पर जब प्रभु दोबारा आएंगे तो वो हमारे लिए एक न्यायियों के रूप में आएंगे। और प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें वचन दिया जो हमारी
आत्मिक आंखों को खोल सका पिता परमेश्वर। हम तो गुनाहगार हैं पिता परमेश्वर, पापी हैं। आप हर पल हमारी सहायता करते हैं, हर पल आप हमें उठाते हैं पिता परमेश्वर। ऐसा मन दीजिए कि हम सबसे प्रेम करने वाले, सबको एक साथ लेकर चलने वाले और आपकी महिमा करने वाले हो सके। अब तक आपने संभाला पिता परमेश्वर। मैं अपनी पूरी गोदिया की कलीसिया को, सारी बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि कोई अपने आप को छोटा ना समझे, कोई अपने आप को कमजोर ना समझे, कोई अपने आप को गरीब ना समझे, कोई अपने आप को किसी भी प्रकार से निराश ना होकर जिए, परंतु प्रभु सदा आप में आनंदित हो और आपकी महिमा का कारण बन सके पिता परमेश्वर। मैं चाहती हूँ कि हमारी गोदिया कलीसिया, इसमें ना कोई दाग हो, ना धब्बे हो, न झुर्रियां हो, परंतु हम सब हमेशा इन सब बातों को दूर करके प्रभु आप में बने रहते हुए उस आनंद को प्राप्त कर सके जो आप हमें देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारी सहायता की, आपने हमारी सब बहनों को आशीषित किया। आने वाले समय में भी पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया को और सब लोगों को आप आशीर्वादित कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम सब एक मन रखते हुए प्रभु आप में सदा बने रहें और उस आनंद को प्राप्त कर सके जो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं। सारा गौरव और सारा आदर हम आपको देते हुए यह विनती आप ही के बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।